आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में, है ना। देखो हमारे जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है हमने ऑलमोस्ट इसे कंप्लीट कर लिया है ना। 4750 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और हमारा ऑलमोस्ट हमने सिलेबस सारा का सारा इसमें कवर कर लिया है ना। जो हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जितना भी सिलेबस होता है वो हम सारे इसमें कवर कर चुके हैं, है ना। तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट करा, तो उसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि आपको उड़ीसा में आप लोगों का 3 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, रिवीजन पे रिवीजन करिए। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया ये सीरीज़ है आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके आपके जो भी आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस सीरीज़ को ना अगर आप ये क्वेश्चंस रिवाइज करके जाते हो तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों का, आप देखना बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, तो और इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है भाई। जो मेरे क्रैश कोर्स है उनमें मैंने इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी है ना। तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ भी ले सकते हैं और उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। और जो है इस सीरीज़ में अभी 250 क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते हैं। तो सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज तो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो है 250 क्वेश्चंस में मिक्स क्वेश्चंस इसमें ऐड करने वाली हूँ, है ना। तो ये मिक्स क्वेश्चंस है, सारे के सारे टॉपिक को पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि टॉपिक वाइज हमने सारे एमसीक्यूज में प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी मिक्स क्वेश्चन है, सारे के सारा बहुत ही बड़े तरीके से हमारा रिविजन होने वाला है। ओके, तो आज है 4751 से क्वेश्चन है इसमें। तो इसकी आई थिंक मेरे हिसाब से 89 पार्ट्स इस सीरीज़ में जो है 89 वीडियोस मैंने इसमें डाल दिए हैं, है ना। सेपरेट प्लेलिस्ट है तो वहाँ से आप इसको रिवाइज करो, है ना। और जो है आज इसका पार्ट 90 है ये। ओके, तो ठीक है, फिर इसमें हम लोग जो इसमें मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ जिनका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया आप लोगों की प्रेपरेशन होने वाली सीरीज़ के थ्रू। जितना हो सके इसको रिविज़न पे रिविज़न करिए। बहुत ही देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आप लोगों के रहने वाली है ना। तो आपके अभी जैसे उड़ीसा में 3 अगस्त को आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आपका झारखंड में भी सितंबर में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। और भी आपके डिफरेंट अभी जैसे रेलवे में भी हमारी वैकेंसी है ना, 246 पोस्ट, उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, है ना। दिल्ली में वैकेंसी, तो बहुत ही बढ़िया अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। जितना हो सके उतना पढ़िए, रिवीजन करिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, है ना। तो भाई देखो क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं ना, आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं, कह रहे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो कौन सी ड्रग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कह रहे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग में तो आपकी एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एंजिनल, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव, वो सारी आती है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स यहाँ नहीं आते। फिर कह रहे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें आपके एंटी पार्किंसंस ड्रग, एपिलेप्सी वाली ड्रग आ जाएंगी, है ना। तो ये लोकल जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स यहाँ पर भी नहीं आएंगे। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें आपके कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक आते हैं, यहाँ पर भी नहीं आते। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन 4, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं और लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना वो भी यहीं पर आते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन ना 4 बिल्कुल राइट होगा आप लोगों का, है ना। नेक्स्ट है 4,4 डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन इज आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ, है ना। डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन जो होता है आपका डेप्सोन होता है। क्या होता है, किसका नोमेनक्लेचर है, डेप्सोन होता है, जो लेप्रोसी में यूज़ किया जाता है, डेप्सोन। ओके, तो देखिए कैप्टोप्रिल तो आपका एसीई इनिबिटर में आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में आपका कैप्टोप्रिल वाली ड्रग आती हैं। मेटफॉर्मिन आपका बाइगोनाइड्स में आता है, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो उसमें बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन आता है। क्लोरोक्विन आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। तो हमारा 4,4 डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन हमारा डेप्सोन हो गया, ऑप्शन 3, जो लेप्रोसी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिग्नोकेन इज यूज्ड एज। देखो भाई लिग्नोकेन कह दो, लिडोकेन कह दो, है ना, या फिर जाइलोकेन।
जाइलोकेन भी इसका ब्रांड नेम है, जाइलोकेन जो होता है ना। तो लिग्नोकेन इज़ यूज्ड एज, तो सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है। तो ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक में आता है। लिग्नोकेन किस में आता है? लोकल एनेस्थेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हो ना तो उसमें आपके क्लासिफिकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन वाले आते हैं, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले में आपका ये लिग्नोकेन आता है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और जो है ये अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक में आता है, अमाइड लिंकेज होती है इसमें, ये भी याद रखना है ना। लिग्नोकेन मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो गया। बाकी एक बार लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन देख लो। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले पढ़ते हो, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में लिडोकेन, प्राइलोकेन, लिडोकेन या लिग्नोकेन, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन में टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन, जिसे सिंकोकेन भी कहते हैं। और इसमें एस्टर लिंक्ड और अमाइड लिंकेज वाले होते हैं। एस्टर लिंक्ड में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड लिंक्ड में लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन और रोपीवाकेन। तो इसको बच्चे ऐसे भी याद रखें, जिसमें एक आई होगा वो एस्टर वाले होंगे, जिसमें 2 आई होगा वो अमाइड वाले होंगे, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट, है ना। तो जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज हैं, तो बॉडी वेट पे बेस्ड कौन सा फॉर्मूला है? फ्राइड्स फॉर्मूला है, क्लार्क है, डिलिंग है या यंग्स फॉर्मूला? तो क्लार्क फॉर्मूला बॉडी वेट पे बेस्ड होता है, बाकी फ्राइड्स फॉर्मूला, यंग्स और डिलिंग्स फॉर्मूला आपके चाइल्ड की एज पे बेस्ड होते हैं। आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो कौन कौन से फॉर्मूला एज पे बेस्ड होते हैं? तो उसमें आपका यंग्स फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है, डोज जो चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करते हो, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है। फिर डिलिंग्स फॉर्मूला को में डोज कैसे कैलकुलेट करोगे? एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। फ्राइड्स फॉर्मूला होता है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, है ना। तो अगर आपसे कहें इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है इन्फेंट की डोज के लिए, तो हमारा फ्राइड्स फॉर्मूला होता है इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। और बॉडी वेट पे बेस्ड होते हैं हमारा क्लार्क फॉर्मूला, है ना, जिसमें डोज कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ द चाइल्ड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, है ना। फिर आपका बॉडी सरफेस एरिया पे बेस्ड होता है, इसमें कैलकुलेट करोगे डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए, चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। भाई देखो, आप इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हो, फिजिकल पढ़ते हो, केमिकल पढ़ते हो, थेरेपेटिक पढ़ते हो ना। फिजिकल में आपका IIPL से आपने याद करा हुआ है, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। केमिकल बहुत सारी होती है। थेरेपेटिक भी आप देखो, आपको पूछेंगे भी कौन से टाइप की है, तो फिजिकल पता है, आप फिजिकल पढ़ लो, थेरेपेटिक पढ़ लो, बाकी बच्चे की वो केमिकल ही होगी, है ना, क्योंकि केमिकल बहुत सारी होती है, इतनी कितनी याद रखोगे। ओके, तो थेरेपेटिक नहीं है। देखिए, रॉन्ग डोज या डोजेस फॉर्म थेरेपेटिक में आता है। इमिसिबिलिटी आपका किस में आता है? ये फिजिकल में आता है। तो नॉट में तो ऑप्शन 2 ही हो गया। बाकी सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग भी आता है थेरेपेटिक में, ड्रग इंटरैक्शन भी आता है। तो नॉट में ऑप्शन 2 आपका हो गया। इमिसिबिलिटी आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। तो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस: एरर इन डोज, रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होंगी, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग एंड ड्रग इंटरैक्शन। ये सारे थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ के जो इंडिकेटर्स पढ़ते हो उसमें नहीं आता। भाई मॉर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, एनवायरनमेंट है, डिसेबिलिटी रेट। तो नोट में आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा। बाकी मॉर्टेलिटी आता है हेल्थ इंडिकेटर में, मॉर्बिडिटी भी आता है, डिसेबिलिटी रेट भी आता है। क्या नहीं आएगा? ऑप्शन 3। देखिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द फैक्टर्स यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्थी, है ना। तो ये हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं ना। तो ये क्या मेजर करते हैं? हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी उसका हेल्थ स्टेटस जो है ये मेजर करते हैं, है ना। और क्या फाइंड आउट करते हैं
कि भाई हाउ फार अ गिवन पर्सन इज़ हेल्दी। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक जो होती है इनकी वो तो क्या होती है कि भाई हेल्थ इंडिकेटर जो होते हैं शुड बी वैलिड, सेंसिटिव, रिलायबल, स्पेसिफिक एंड फिजिबल, है ना। फिर कह रहे मैनी इंडिकेटर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं भाई, एक तो मोर्टेलिटी रेट होता है ना। मोर्टेलिटी रेट जो आपका डेथ रेट को बोलते हो मोर्टेलिटी रेट का मतलब डेथ रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट जो होता है चिल्ड्रन का ऑफ एनी कंट्री इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर जजिंग द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन इंडिकेट कंट्रीज एंड डेवलप्ड, है ना। अगर बच्चों का जो है चिल्ड्रन का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कंट्रीज एंड डेवलप्ड। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में भी क्लासिफाइड है, तो उसमें क्रूड डेथ रेट आता है। क्रूड डेथ रेट का डेफिनेशन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ये हमारा क्रूड डेथ रेट होता है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर होते हैं, उसमें डिजीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी, है ना। तो डिजीज़ को जो मेज़र करेगा वो आपका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर हो गया। फिर इसमें डिसेबिलिटी रेट होता है। फिर कह रहा है हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर्स आते हैं, जिसमें आपका डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो आता है, पॉपुलेशन बेड रेशियो, कितने जो है बेड हैं हॉस्पिटल में, है ना, कितनी पॉपुलेशन के लिए कितने बेड हैं, कितनी पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर हैं, पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशियो आता है। सैनिटेशन इंडिकेटर आता है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर आते हैं, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आता है, पर कैपिटा इनकम कितनी है ना। फिर क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, ये सब आता है आपके, क्या है ये हमारे हेल्थ के इंडिकेटर हैं सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया किसको प्रोड्यूस करती है इनमें से, एटीपी, एफएडी, एफएमएन या एनएडी। तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हो, पावर हाउस, क्या कहते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है इन द इंपीरियल सिस्टम 1 ड्रॉप इज नोन एज। इंपीरियल सिस्टम में 1 ड्रॉप किसके इक्वल है ना। 1 मिनिम, 1 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड ड्रैकम, 1 स्क्रैपल। तो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 मिनिम होता है। क्या होता है, ऑप्शन 1 मिनिम। तो देखिए ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, तो ये देख लो एक बारी। वैसे हमने सारा जो है ये कन्वर्जन हम फार्मास्यूटिक्स के वीडियोस में हमने सारा पढ़ लिया है। तो 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है अगर मीट्रिक सिस्टम की बात करोगे। इंपीरियल सिस्टम में 1 ड्रॉप में 1 मिनिम होता है। 1 टीस्पूनफुल में अगर मीट्रिक सिस्टम की बात करोगे तो 4 ml होता है। और इंपीरियल सिस्टम में 1 टीस्पून फुल में आपका 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है और इंपीरियल सिस्टम में 2 फ्लूइड ड्रैकम। 1 टेबल स्पून फुल जिसमें 15 ml होता है तो इंपीरियल सिस्टम में 4 फ्लूइड ड्रैकम होगा। 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 30 ml और जो है इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड आउंस हो गया। 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml और इंपीरियल सिस्टम में 2 फ्लूइड आउंस। 1 टी कप फुल में 120 ml, इंपीरियल सिस्टम में देखोगे तो 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल में 240 ml और इंपीरियल सिस्टम में 8 फ्लूइड आउंस होंगे। ओके, नेक्स्ट वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है ना। तो आपसे जब कहते हैं कि भाई वेट है, वेट पर वॉल्यूम है, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वेट पर वॉल्यूम पूछा है। जैसे कि मान लो कोई भी है 1% वेट पर वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम, है ना। यहाँ वेट ना 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सोलवेंट में, तो 1% का ये मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml, है ना, ठीक है। तो अब देखो इसमें 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट मतलब कि कह रहे 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो ये नहीं होगा। फिर 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट, नहीं, तो ये वेट नहीं होना चाहिए यहाँ, तो आपका जो है वॉल्यूम आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट, तो वेट पर वेट हो गया। फिर 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, तो ऑप्शन आपका 4 सही है ना। 1 ग्राम इन 100 ml, है ना, ये ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड एज इंट्रासेलुलर आयन। तो कौन से हमारे इंट्रासेलुलर आयन है, कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इंट्रासेलुलर में ऑप्शन 2 आ जाएगा। इंट्रासेलुलर में आता है आपका PKMg से याद रखो, है ना, ये इंट्रासेलुलर आयंस होते हैं, है ना। तो ऑप्शन 2 हो गया। देखो भाई इंट्रासेलुलर आयंस में आपके जो है P से फॉस्फोरस, पोटाशियम, K से, है ना, Mg से मैग्नीशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम है, क्लोरीन है और आपका जो है बाइकार्बोनेट HCO3।
नेक्स्ट है ड्राइड जूस ऑफ टीरोकार्पस मार्सूपियम बिलोंग्स टू फैमिली। तो टीरोकार्पस मार्सूपियम जो आप टैनिन्स की ड्रग जो पढ़ते हो ना, है ना, टैनिन्स की ड्रग में जो हमारा कंडेंस्ड टैनिन्स जो होते हैं उसमें टीरोकार्पस होता है। टीरोकार्पस का सोर्स है टीरोकार्पस मार्सूपियम। फैमिली कौन सी होती है? रोजेसी, एस्टीरेसी, लिलियसी, लेगुमिनोसी। तो फैमिली ऑप्शन डी लेगुमिनोसी होती है ना, ऑप्शन डी। तो टैनिन्स की ड्रग एक बार रिवाइज कर लो। तो टैनिन्स में हमारे हाइड्रोलाइजेबल कंडेंस्ड होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय एसिड और एंजाइम्स क्विकली एंड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड। और जो कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं ना, कंडेंस्ड टैनिन, उनको नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी कहते हो, है ना। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है एक बार देख लो। मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, टैनिक एसिड, आंवला, है ना। तो मायरोबैलन का सोर्स है टर्मिनेलिया चिबुला, है ना। ड्राइड मैच्योर फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है। चिबुलिक एसिड, चिबुलाजिक एसिड और गैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और यूज़ क्या है? एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव। बहेरा का जो सोर्स है ड्राई फ्रूट और टर्मिनेलिया बेलरिका। कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है, चिबुलाजिक एसिड और गैलिक एसिड प्रेजेंट है। ये एस्ट्रिंजेंट टैनिन्स हमारे एस्ट्रिंजेंट तो होते ही है ना, तो सभी में आप यूज में एस्ट्रिंजेंट तो लिख ही सकते हो। इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण। फिर अर्जुना में ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना सोर्स है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। इलैजिक एसिड, बीटा सिटोस्टिरोल प्रेजेंट है। कार्डियोटोनिक होता है हमारा अर्जुना और हाइपरटेंसिव। टैनिक एसिड का सोर्स दे रखा है fermentin oak gall which are grown on young twigs of Quercus infectoria Fabaceae family। गैलिक एसिड, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अभी देखिए आपका आईटीबीपी में पूछा हुआ है कि भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है टैनिक एसिड के। एस्ट्रिंजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। आंवला जो इंडियन गूस बेवरीज का सिनोनिम होता है, सोर्स है अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफोर्बिएसी फैमिली है। आंवला में विटामिन सी, फाइलम्बिन, टैनिन्स प्रेजेंट है। आंवला का यूज़ क्या? डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव होता है और इंग्रेडिएंट होता है त्रिफला एंड च्यवनप्राश का, है ना। तो ये हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। अब कंडेंस्ड टैनिन्स में हमारा अशोका, ब्लैक एंड पेल कैटाचू, टीरोकार्पस 4 ड्रग आती है। अशोका बार्क जो है इसका सोर्स है सराका इंडिका, है ना। लेगुमिनोसी फैमिली है, इसमें कैटेचिन और कीटोस्टिरोल प्रेजेंट है। यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक होता है। ब्लैक कैटेचू को कच भी कहते हैं। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू लेगुमिनोसी फैमिली है, ये इसका सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आका कैटेचिन प्रेजेंट है, क्वारसिटिन। और ये एस्ट्रिंजेंट होता है फॉर बॉयल्स, स्किन इरप्शन, मेनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। पेल कैटेचू को गैम्बियर भी कहते हो। सोर्स क्या है? ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीज एंड यंग शूट्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर फैमिली, रूबिएसी। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैटेचिन, कैटेचुटैनिक एसिड है। एस्ट्रिंजेंट होता है ये फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। टीरोकार्पस जो है ड्राइड जूस ऑफ प्लांट टीरोकार्पस मार्सूपियम, सोर्स है फैमिली लेग्यूमिनोसी है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारा जो है कीनोटैनिक एसिड, कीनो रेड के पायरो कैटेचिन प्रेजेंट है। हाइपोग्लाइसेमिक एंड पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बीसीएस क्लास 3 ड्रग। देखिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, इसकी 4 क्लास होते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है ना। इसमें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी हमसे तो पूछते हैं कि भाई क्लास मतलब कि हाई सोलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी किस क्लास में है ना, किस में सोलिबिलिटी हाई होगी परमेबिलिटी लो होगी, इस टाइप से। ओके, तो ये एग्जांपल ऑफ क्लास 3 ड्रग। तो ऑप्शंस देख लो, है ना। तो क्लास 3 में आपका आता है एसोक्लोविर आता है, एटिनोलोल आता है, कैप्टोप्रिल आता है, क्लास 3 ड्रग। तो ये क्लास बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में जो आपकी 4 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में देखिए सोलिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है, हाई सोलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी, क्लास 1। इसके एग्जाम्पल में प्रोपेनोलोल और मिटोप्रोलोल आता है। क्लास 2 में लो सोलिबिलिटी है और हाई परमेबिलिटी, इसके एग्जाम्पल में कीटोप्रोफन और कार्बामाजिपिन आता है। क्लास 3 में सोलिबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी लो है, रांटेडिन और एटिनोलोल आता है। क्लास 4 में सोलिबिलिटी परमेबिलिटी दोनों लो होती है, लो सोलिबिलिटी लो परमेबिलिटी। इसके एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड फ्यूरोसिमाइड आता है। ओके, जैसे टिकोसैट्स्यू सैपोनिन इज प्रेजेंट इन, है ना। तो ये सैपोनिन है, तो सैपोनिन वाली ड्रग आपको दी हुई होंगी। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की बात हो रही है, तो सनेगा, जिनसेंग, कोयलिया या लिकोरिस। तो हमारा जिनसेंग जो होता है ना, जिनसेंग में प्रेजेंट है, जिसमें पेनाक्सोसाइड पढ़ते हो, पेनाक्स, जिनसेंग, अरेलेसी फैमिलीज के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप
पेनॉक्साइड पढ़ते हो तो इसमें चीकू साइड सैपोनिन भी प्रेजेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा जिनसिंग, है ना। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड की ड्रग भी एक बार रिवाइज कर लो चलो, है ना। तो इसमें आपका डायस्कोरा, सफ़ेद मुशाली, लिकोरिस, त्रावी, ब्राह्मिक, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयला, गोखरू आता है। डायस्कोरा का सिनोनिम होता है यैम। सोर्स ऑफ डायस्कोरा डाल्टोडिया, फैमिली डायस्कोरिएसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डायोसजेनिन प्रेजेंट होता है और डायस्कोरिया का यूजर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, है ना। सफ़ेद मुसाली का सोर्स है पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम, लिलियसी फैमिली होती है। हिकोजानिन प्रेजेंट होता है सफ़ेद मुसाली में। यूज जनरल टॉनिक और एफ्रोडीसिएक होता है। लिकोरिस, मुलेठी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली, ग्लिसराइजा भी कहते हैं इसको, इसमें ग्लिसराइजीन प्रेजेंट है। तो एक्सपेक्टोरेंट होता है और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए भी यूज़ करते हो। स्टावरी, सोर्स क्या है रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पैरागस रेसिमोसस। स्टावरिन 1 और 2 प्रेजेंट है, ग्लैक्टोगोक्यू होता है स्टावरी। ब्राह्मी का सोर्स है लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैकोमा मोनेरा। ब्राह्मी की फैमिली है स्क्रोफ्लोरेसी जो आपके डिजिटालिस की भी होती है। बैकोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, नर्वाइन टोनिक होती है ब्राह्मी। जिनसेक पैनैक्स, तो इसके जो है सोर्स में पैनैक्स, जिनसेक अरेलेसी फैमिली, है ना। तो इसमें जिनसैनोसाइड, पेनॉक्साइड और चीकू साइड जो आपने देखा था वही प्रेजेंट है। अडेप्टोजेंस, टॉनिक एंड स्टिमुलेंट होता है जिनसेंग। फिर मोमोडिका करेला जो होता है ना, तो इसका मोमोडिका चेरेंटिया कुकुबिटेसी फैमिली, चेरेंटिन मोमोडिसिन प्रेजेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है। सनेगा का सोर्स है रूट ऑफ पोलीगैला सनेगा, पोलीगैलेसी फैमिली है। साइनाजिन और पोलीगैलिक एसिड प्रेजेंट है, स्टिमुलेंट और एक्सपेक्टोरेंट होता है। कोयलिया को ना सोप बार्क भी कहते हो, है ना। इनर बार्क ऑफ कोयलिया सैपोनेरिया, रोजेसी फैमिली है। रोजेसी फैमिली आपके ना बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी की भी होती है जो आप पढ़ते हो साइनाजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में। क्वेलिया सैपोटैक्सिन प्रेजेंट है, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट होता है। फिर गोखरू जो है हमारा डायूरेटिक होता है, हमें पता ही है। फ्रूट है इसका ट्रैवलस टेरेस्टिस जैगोफाइलेसी फैमिली और स्टीरोडल सैपोजेनिन में आता है। तो ये हमारे थे क्या सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के ड्रग। इसी टाइप से मैंने आपको ग्लाइकोसाइड्स में सारे के सारे ग्लाइकोसाइड्स आपको एज ए टेबल की फॉर्म में, एक्चुअली मैंने जो है सारे ही हमारे फार्माकोग्नोसी के ड्रग ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपको पढ़ाई है इस सीरीज़ में जो फार्माकोग्नोसी के वीडियोज़ है ना उनमें। ना स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? लिग्नोकेन जो हमने देखा था लोकल एनेस्थेटिक्स में, है ना। लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन वही है। उसके लिए स्टार्टिंग रॉ मटेरियल कौन सा है? तो 4 क्लोरोबेंजाइल साइनाइड, 2,6 जाइलिडीन, पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन या 4 अमीनो 3 नाइट्रो एनिसोल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2,6 जाइलिडीन। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ड्यू टू एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन। देखिए विल्सन डिजीज जो होता है इसके लिए आप डी पेनिसिलामिन देते हो ना, डी पेनिसिलामिन जो कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, डी पेनिसिलामिन। तो विल्सन डिजीज में क्या होता है, कॉपर जो होता है ना, कॉपर एक्सेस हो जाता है, कॉपर ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से कॉपर जो है होता है एक्यूमुलेट होने लग जाता है वाइटल ऑर्गन्स में, है ना। तो इसमें कॉपर जो होता है ब्रेन, लीवर, अदर वाइटल ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो कौन सा है इसमें बताना है, बस आपसे कॉपर ही बताना है मेनली। ऑप्शन डी हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ब्लूम स्ट्रेंथ पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ जिलेटिन या मॉलिकुलर वेट। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है हमारा मॉलिकुलर वेट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है फेमोटिडिन कंटेन, है ना। फेमोटिडिन टिडिन वाले आपके एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं टिडिन वाले, है ना। तो पारोल रिंग है, फिरान है। फिरान तो आपका रेंटिडिन में प्रेजेंट होता है। रेंटिडिन जो है इसमें फिरान रिंग प्रेजेंट है। और इमिडाजोल सिमेटिडिन में इमिडाजोल है। थायाजोल रिंग प्रेजेंट आपका फेमोटिडिन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है को टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एस्टेट थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज, है ना। तो ये आपकी कौन सी टैबलेट हो गई? सेलुलोज एस्टेट थैलेट। मैंने आपको बता रखा है थैलेट वाले आपके एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स अपने मेडिकामेंट्स को कहाँ पर रिलीज करेगी, हैं स्टमक में ना करके इंटेस्टाइन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग किसमें प्रेजेंट है? स्पारोलैक्टोन जो आपका पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, डाइक्लोरोफिनामाइड, एसिटाजोलामाइड या फ्यूरोसिमाइड। तो एसिटाजोलामाइड में आपका जो रिंग है कौन सा,
1,3,4 थायाडायाजोल रिंग प्रेजेंट है हमारे एसिटाजोलामाइड में, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है। ओके, नेक्स्ट है 5-फ्लोरोयूरासिल एंड एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्टिवेटेड टू, है ना। 5-फ्लोरोयूरासिल आप लोग पढ़ते हो, है ना, जो एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हो ना, हमारे जैसे फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन वाले में आपका जो है 5-फ्लोरोयूरासिल आता है ना। तो आपका जो है ये एक्टिवेट होता है किस में, 5-फ्लोरो-2-ऑक्सी-यूरिडाइलिक एसिड, 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सी-यूरिडाइलिक एसिड, 3 पे नहीं होता, 5 पे होता है फ्लोरो, तो 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सी-यूरिडाइलिक एसिड में एक्टिवेट होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री प्रीमाइसिस, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसिस वेयर ओपियम एल्कलॉइड्स आर प्रोसेस्ड इज सिचुएटेड एट, तो गाजीपुर एंड कोटा, न्यू दिल्ली एंड गाजियाबाद, नीमच एंड गाजीपुर, ग्वालियर एंड कोटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आप लोगों से पूछा है कहाँ पर है, सिंपल आसान शब्दों में, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।